तो जय श्री राम है आप सभी को। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं बस्किर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। और आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है, ये बहुत कॉमन सा टॉपिक है कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टडिंग एज अ मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। अगर आज के ट्रेंड में हम इसे बता दें तो प्रोज एंड कॉन्स ऑफ स्टडिंग एज अ मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया, तो मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स, इसके फ़ायदे नुकसान क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर एक मेडिकल स्टूडेंट यहाँ आता है तो क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या नुकसान होता है, ये मैं आपको बताऊँगा। तो ये जो मेरा वीडियो है ये आप एंड तक देखना ताकि चीज़ें आपको पता चल पाए और आपको इससे कहीं ना कहीं हेल्प हो। तो चलो चालू करते हैं हम अपने वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोज की, एडवांटेज की, और क्या फ़ायदे होते हैं उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा फ़ायदा होता है ना इसमें, ये सबसे पहला फ़ायदा ये होता है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अफोर्डेबल फ़ीस होती है। आपको इंडिया के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलेंगे तो आपको 1 CR टू 1.5 CR तक जाएगा, लेकिन अगर आप यहाँ पे करते हो तो 25-30 लैक्स में आपका पूरा 6 साल का MBBS निकल जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ तो यही आती है कि एकदम अफोर्डेबल फ़ीस है, पेरेंट्स पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा ना, स्टूडेंट पे ज़्यादा पीयर प्रेशर आएगा, तो एकदम अच्छे से बच्चे अपनी पढ़ाई कर पाएंगे और पेरेंट्स उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये आती है कि कहाँ कहाँ से रिकग्नाइज्ड है। तो सबसे पहली बात तो रशियन यूनिवर्सिटीज़ वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है। इंडिया में बता दूँ आपको NMC, WHO सारी चीज़ों से रिकग्नाइज्ड है, यूरोपियन काउंसिल वगैरह वगैरह हर जगह से रिकग्नाइज्ड। तो आपकी जो डिग्री रहेगी वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वैलिड रहेगी आपकी डिग्री। तो मैं आपको बता दूँ कि रशिया आने का एक और फ़ायदा है कि रशियन लोग मिलते हैं, रशियन ट्रेडिशन, कल्चर, उनका क्या कल्चर है, क्या ट्रेडिशन है, ये सीखने मिलती है। रशियन लोग कैसे हैं ये पता करने मिलता है। तो सारी चीज़ें हैं ना, हमें नया नया एक्स्ट्रा नॉलेज भी मिलती है। हम जैसे जैसे एक्सप्लोर करते हैं हमें नई नई चीज़ें पता चलती है, नया नया नॉलेज मिलता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमें अपने लाइफ में पर्सनल लेवल पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हमें ज़्यादा गेन होती है। तो ये इससे हमें कहीं ना कहीं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्प होता है, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि चीज़ों को अगर हम एक्सप्लोर करते हैं, नई नई चीज़ें जानते हैं, तो इन फ्यूचर हम चीज़ों से फेमिलियर रहते हैं, हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती कहीं भी। रशियन यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके कैंपसेस, उनके सिटी में जो लैबोरेटरीज रहते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा डेवलप रहते हैं। और आपको बताऊं तो यूरोप का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मतलब आप जब आओगे यहाँ पे तो लिटरली आप लगभग 1-2 महीने तक तो सिर्फ एक शहर को ही घूमोगे कि हाँ इतना ज़्यादा सुंदर है। हर जगह फ़ोटो लेना, वीडियो बनाना, लोग इंडियन स्टूडेंट कंटिन्यू रखते हैं कि अच्छा लगता है उन्हें ये चीज़। तो आपको भी ये चीज़ अच्छा लगेगा, जो हमारी यूनिवर्सिटी की इंफ्रास्ट्रक्चर होगी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, सारी चीज़ें अच्छी है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके सारी चीज़ें अच्छी है यहाँ पे, कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगा, वो पॉइंट ये है ना कि जब हम अपने मम्मी पापा से दूर, अपने भैया दीदी, छोटे भाई, अपनी फैमिली से दूर, इन शॉर्ट बता दूँ तो जब हम अपने फैमिली से दूर जाते हैं तो चीज़ें हमें खुद मैनेज करनी होती है, हमें लोगों से खुद इंटरेक्ट करना होता है, हमें हमारी चीज़ों का खुद ध्यान रखना होता है, हमें खुद डिसिप्लिन में रहना, हमें पंक्चुअल बनना पड़ता है, हमें चीज़ों को खुद हैंडल करनी पड़ती है। हमारे आसपास से लेके हमारे पर्सनल चीज़ों से लेके सारी चीज़ें हमें खुद देखना होता है। तो इससे ना हमारे अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन इम्प्रूव होता है। सेल्फ डिसिप्लिन वाला जो एक बात रहता है वो हमारे अंदर इम्प्रूव होता है, वो हमारे अंदर डेवलप होता है। धीरे 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 आप जैसे जैसे अपनी चीज़ों को हैंडल करोगे, सारी चीज़ों को देखोगे, तो कहीं ना कहीं इस चीज़ से आपकी जो सेल्फ डेवलपमेंट है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है। कहीं ना कहीं हम अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, हम कंफर्ट जोन में रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इंडिया से अब्रॉड आते हैं हम अपने कंफर्ट जोन से निकलते हैं। तो जब कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो उससे हमारा फ़ायदा होता है कि हमें कैसे हमारी लाइफ को जीना है वो हमारे हाथ में होता है, हमें कैसे चीज़ों को हैंडल करना है वो सीखने मिलती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जब आप अब्रॉड आओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेंगी। नई नई ये चीज़ें हैं ना, ये प्रोज वाली चीज़ें हैं, ये फ़ायदे वाली चीज़ें हैं कि हाँ हम अब्रॉड आते हैं तो हमें पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, हमारी यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ से रिकग्नाइज्ड है, कैसी इंफ्रास्ट्रक्चर है रशिया के यूनिवर्सिटीज़ की, उसके बाद क्या अफोर्डेबल फ़ीस हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी जितने मेरे दिमाग में अभी फ़िलहाल आ रही थी। उसके बाद अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि क्या नुकसान है यहाँ आने के, क्या कॉन्स है, प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज की बात हमने कर ली, अब कॉन्स की बात करेंगे। कॉन्स मतलब नुकसान वगैरह, डिसएडवांटेज वगैरह कह सकते हैं हम। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बता दूँ कि वेदर, जो वेदर है ना रशिया का, ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा रहता है। ठंडा की जब उनका विंटर का सीज़न होता है तो जो
मैं जिस सिटी में रहता हूँ, उफा सिटी में, इसकी जो टेम्परेचर जाती है माइनस में जाती है, और माइनस में -35 टू -40 तक जाती है ठंड में, एकदम पीक लेवल पे। तो उस टाइम ना हमें पूरी बॉडी कवर करनी पड़ती है, हमें जैकेट्स पहनने पड़ते हैं हमेशा अपने बॉडी पे, मीन्स मोटे मोटे जैकेट्स, मोटे मोटे कपड़े, सारी चीज़ें पहननी पड़ती है। तो जब निकलेंगे तब हमें मोटा जैकेट, शूज़, बूट्स, स्नो बूट्स वगैरह वगैरह, हमें कैप पहननी पड़ेगी, हमें मफलर्स वगैरह लेने पड़ते हैं, सारी चीज़ें। तो कहीं ना कहीं वेदर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता है यहाँ पे। हालांकि जब बच्चे नए होते हैं तो उन्हें थोड़ी टाइम के लिए आती है, जैसे कि मैं 1 महीने में एडजस्ट हो गया था, तो वैसे ही सारे बच्चे 1 महीने में एडजस्ट हो जाते हैं। तो इनिशियल फेज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, बाकी उसके बाद बढ़िया हो जाता है, सब सेटल हो जाते हैं सारे बच्चे। अब अब दूसरी बात मैं आपको बता दूं ना, तो फूड मेन जो है ना वो फूड होता है। यहाँ पे इंडियन मेस अवेलेबल है, यहाँ पे आप अपने हाथ से खाना बना के खाओगे, लेकिन जब घर पे रहते हैं ना, तो जो मम्मी के हाथ का खाना बना हुआ मिलता है, जब गरम गरम रोटी मिलती है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ नहीं मिलती। तो ये एक ना सबसे बड़ा नुकसान है। बच्चों को ना अगर अपनी लाइफ में कहीं आगे बढ़ना है तो ये फूड वाली चीज़ को थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ता है कि हाँ, हम अपने मम्मी के पास रहेंगे तो मम्मी के हाथ से बना हुआ खाना, गरम गरम खाना मिलेगा। यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ इंडियन फूड आपको खुद बनाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि रशियन जो खाना खाते हैं उनका खाना फीका होता है। फीका मीन्स विदाउट स्पाइसेस। वो स्पाइसेस जो मसाले होते हैं वो ज़्यादा यूज़ नहीं करते, उनका जो खाना होता है वो फीका होता है। इनके लिए तो वो अच्छा है क्योंकि वो हमेशा से वही खाते हैं, लेकिन हमारे लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है क्योंकि हमारा जो परवरिश है वो इस तरह से नहीं हुआ है, हमारा जो खाना पीने का तरीका है वो इस तरह का नहीं है। तो कहीं ना कहीं बच्चों को इस चीज़ में तकलीफ़ आती है खाने में, तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा तकलीफ़ देता है बस। बाकी आ गए हैं तो हमें करना पड़ता है ये चीज़। अब मैं तीसरी चीज़ आपको लैंग्वेज बैरियर बताऊंगा। लैंग्वेज बैरियर इसलिए बताऊंगा कि जो रशियन लोग होते हैं वो सिर्फ रशियन बोलते हैं, और दूसरी उनकी जो नेटिव लैंग्वेज होती है वो बोलते हैं, उनके जो शहर की लैंग्वेज होती है वो लैंग्वेज वो बोलते हैं। और तीसरे प्रेफरेंस पे फिर आती है इंग्लिश, जो कि जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती, इंग्लिश की उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यहाँ रशियन लोग अपने लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, अपने लैंग्वेज को ही हर चीज़ मानते हैं। आपकी पढ़ाई तो इंग्लिश में होगी, लेकिन जब आप यहाँ आओगे ना तो आपको लोगों से इंटरेक्ट करने में इनिशियल फेज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि रशियन को इंग्लिश नहीं आती और हमें रशियन नहीं आएगी इनिशियल फेज़ में। जब हम नए नए आएंगे तो हमें स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, लेकिन फिर वो भी एकदम सेटल डाउन हो जाती है, एकदम से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब हम पढ़ते हैं तो हमें रशियन के भी क्लासेस लगते हैं, तो हम सीख जाते हैं थोड़े टाइम में रशियन, थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें सीख जाते हैं, तो हमें बाद में फिर उस चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता है। स्टार्टिंग में इनिशियल फेज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है हमें। फिर मैं आपको बता दूँ कि जो होम सिकनेस होती है ना, ये बच्चों को थोड़ा सा खाता है, क्योंकि हम अपने मम्मी पापा, फैमिली, अपने घर सबसे दूर रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें ये चीज़ थोड़ा सा परेशान करता है कि हाँ, काश हम वहाँ होते, अपने मम्मी पापा के पास अच्छे से खाना मिलता, अच्छे से रहते, हमें चीज़ें मैनेज नहीं करनी पड़ती खुद से। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत टाइम पे हमें फील होता रहता है, लेकिन इट्स ओके। अगर हमें लाइफ में कुछ करना है तो हमें ये चीज़ों को देखना पड़ेगा, हमें कहीं ना कहीं इस चीज़ को एज ए स्ट्रगल मान के हमें चीज़ों को हैंडल करनी पड़ेगी। उसके बाद जो मेन पॉइंट आता है कॉन्स में, वो आता है एजेंट वाला फ्रॉड। अब मैं आपको बता दूं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा आपको कि आप एजेंट के थ्रू मत आओ, आप एजेंट के थ्रू आओ, लेकिन जिस एजेंट के थ्रू आप आ रहे हो, आप कम से कम 4 बार उस चीज़ को क्रॉस वेरीफाई करो कि कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो, कैसे जाओगे, क्या एडमिशन प्रोसेस होते हैं, क्या उन्होंने पहले एडमिशन्स करा रखे हैं। तो सारी चीज़ें हैं ना, आप क्रॉस वेरीफाई करो, आप ज़्यादा इंक्वायरी करो, 2 3 4 जगह इंक्वायरी करो। तो इससे ना क्या होगा कि आप जब क्रॉस वेरीफाई करोगे तो आपका फ्रॉड होने का चांसेस जो है ना वो नहीं रहेगा। आप कहीं ना कहीं अच्छी कंसल्टेंसी चूज़ करो, अच्छे एजेंट चूज़ करो जो कि एकदम ट्रस्ट वर्दी हों। ऐसा नहीं कि आपके यहाँ आने के बाद कह रहे हैं हम आपका फ़ी पे नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। आप ऐसे इंसान के थ्रू आओ, ऐसे एजेंट के थ्रू आओ जो कि आपका फ़ायदा करवाएं, जो कि आपके हित में हो, तो इससे आपका आगे फ़ायदा होने वाला है। तो ये जो है ना एक कॉन्स में आता है कि कहीं कहीं कोई किसी बच्चे जो नए नए होते हैं, जो 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उनमें ना थोड़ा जोश होता है, वो ज़्यादा पूछेंगे नहीं, वो क्रॉस वेरीफाई नहीं करते, ज़्यादा इंक्वायरी नहीं लेते, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं करते। तो उनसे ना वो उनके हाथ में कभी कभी गलत एजेंट आ जाते हैं, तो वो उनके साथ गलत काम भी कर देते हैं। तो इसलिए चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से केयरफुली देखना है, समझना है, सोचना है और चीज़ों को हैंडल करना है और यहाँ पे आना है पढ़ाई करने। तो हमारी जो वीडियो की आज टॉपिक थी वो यहाँ पे ख़त्म होती है।
मैं आपसे मिलूंगा वापस से अगले वीडियो में। लेकिन तब तक के लिए अगर आपको MBBS अब्रॉड से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी आपके मन में, तो आप वो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप जाके वहाँ पे मुझे टेक्स्ट कर देना, मैं आपको गाइड कर दूँगा क्या है क्या नहीं है। मैं आपको इन्फॉर्मेशंस दे दूँगा, आपके मन में जो भी क्वेरीज़ होंगी वो मैं आपके दूर कर दूँगा। तो उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर लेना, और बाकी मिलेंगे हम फिर अगले वीडियो में।